नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें कि कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो एसओएफ ओलंपियाड की जो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में उनको ओएमआर शीट में किस तरीके से भरना है, क्या भरना है, तो और कहाँ क्या चीज़ भरनी है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने भाग लिया है उनको इस तरीके का एक एडमिट कार्ड मिला होगा, जिसमें लिखा है, देखिए ऊपर, रोल नंबर कम एडमिट कार्ड। ये आप देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर लिखा है, ये देखिए, एसओएफ। ठीक है, एसओएफ। अब एसओएफ में आपने किस सब्जेक्ट में भाग लिया है या किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, वो आप देखो साइड में दिख रहा है, एग्ज़ाम डेट और लेवल। लेवल 1 के लिए आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी डेट कौन सी है। तो जो आपने सब्जेक्ट चुना है, किसी ने जनरल नॉलेज जीके चुना है, किसी ने साइंस है, तो किसी ने एसएस है, किसी ने मैथ है। तो ये देखिए, मेरे बच्चे ने मैथ का लिया है, तो इसका 30 नवंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, 30 नवंबर 2023 को इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। और इस जगह पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, उसका नाम है, क्लास है, सेक्शन है, और उसका ये जो दिख रहा है, ये रोल नंबर आप देख पा रहे हो। ये जो है रोल नंबर है और ये स्कूल का नाम है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये स्कूल का नाम है, यहाँ स्कूल की सिटी है और उसका स्टेट है। इस तरीके से ये लिखा आता है। अब चलिए मैं आपको इसका बैक पैनल बता देता हूँ। बैक पैनल के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, ये इसका बैक पैनल है, आप देख पा रहे होंगे। ये बैक पैनल में क्या है, यहाँ आपका जो सबसे पहले ऊपर नाम लिख के भेजना है आपको। बच्चे के पास यदि कॉल लेटर है तो उस कॉल लेटर में यहाँ पेरेंट्स का नाम लिखना है, फादर्स नेम। उसके बाद में एड्रेस लिखना है, एड्रेस के बाद में सिटी और यहाँ स्टेट, और यहाँ पिन कोड नंबर, और यदि ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी। अभी चलते हैं, आपको नीचे डिटेल में आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने मेरे बच्चे का फिलअप कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो ये जो लिखा है नाम, इफ़ योर नेम, अब नाम जो है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे नाम है आपका पंकज कुमार शर्मा, तो आपको क्या करना है कि पंकज लिखने के बाद में स्पेस देना है। तो जैसे नाम में स्पेस है उसी हिसाब से आपको स्पेस यहाँ पे भी देना होगा। तो पंकज के बाद में स्पेस देखिए, एक लाइन आपको, एक ब्लॉक जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में कुमार के बाद में भी एक ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये नाम लिखोगे। उसके बाद में नीचे जो डिटेल दी हुई है तो आप जान सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर पे स्कूल कोड, पहला नंबर पे नाम हो गया, उसके बाद में स्कूल कोड। तो स्कूल कोड इस तरीके से जैसे इसमें दिया हुआ है, MH0547। तो अब आपको क्या करना है कि जब नीचे आपको ये सर्कल दिखेंगे, उसमें भी आपको ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, ये कोड जो है वो फिलअप कर देना है। जैसे MH00, उसके बाद में 547। तो इस तरीके से आपने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद में अब जो ये सर्कल दिखे हुए हैं, यदि यहाँ पे ऊपर जो आपने फिलअप किया है N, तो M फिलअप करने के बाद में नीचे आप देखोगे कि M कहाँ पे लिखा है। तो उस M जहाँ पे लिखा है उस गोले को आपको डार्क कर देना है। ठीक है, पेंसिल से या जो भी पेन यूज आप करोगे, आगे मैं बताऊंगा कौन सा पेन या पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डार्क किया हुआ है। यदि यहाँ H लिखा है तो जहाँ H है वहाँ उस जगह को आपको, उस सर्कल को फिलअप कर देना है। और 0 है तो 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 5 है तो 5 को कर दिया, 4 है तो 4 को, और 7 है तो 7 को। तो इस तरीके से करना है। उसी हिसाब से जैसे क्लास 3 का है तो क्लास 3, अब क्लास 3 का है तो, और यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण के लिए क्लास 10, तो आपको 10 में क्या करना है कि 1 लिखना है और 0 लिखना है। उसके बाद में 1 पे 1 सर्कल करना है और 0 पे 0 करना है। लेकिन यदि 3 है तो 3 है तो इसके लिए क्या लिखना है आपको, 0 यहाँ पे लिखना होगा और 3 यहाँ पे लिखना होगा। तो 03,
तो 0 पे ये ऊपर वाला सर्कल आपको फिलअप करना होगा, और बाकी नीचे के जो सर्कल है जहाँ आपको 3 है तो 3 पे, और 4 क्लास 4 का है तो 4 पे, उस हिसाब से क्लास के हिसाब से आपको करना होगा। अब आज चलते हैं सेक्शन, 4 नंबर का सेक्शन। तो सेक्शन में क्या है, यहाँ पे आपको जिस सेक्शन में ए बी सी, तो यह बी सेक्शन लिखा है जैसे उदाहरण के लिए, तो आपको बी सेक्शन लिख देना है, और बी सेक्शन लिखने के बाद में आपको ए बी जहाँ लिखा हुआ है उस पे आपको गोला कर देना है, यानी कि गोले को फिलअप कर देना है। आगे चलिए रोल नंबर। तो रोल नंबर जो आपको मिला है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसी में ही रोल नंबर दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ये इसमें देखिए, आप रोल नंबर देख पा रहे होंगे, ये रोल नंबर जो है, ये देखो ये रोल नंबर दिया हुआ है। तो ये सेम सबका होगा, लेकिन ये जो लास्ट के तो 3 नंबर हैं, इसको आपको फिलअप करना रहता है। ठीक है, तो ये आप फिलअप करोगे उसमें जहाँ मैंने बताया है, तो आप उसमें फिलअप करने के बाद में क्या करेंगे, हाँ चलिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो लास्ट में फिलअप करने के बाद में जैसे मैंने लिखा था 009 अभी दिखाया था, तो आपको क्या करना है 009, उसके बाद में यहाँ पे भी उसी हिसाब से 0 है तो 0 फिलअप करेंगे, और दोबारा 0 है तो दोबारा 0 पर 0 वाला जो सर्कल है वो आपको डार्क करना पड़ेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन पेपर। अब जो आप पेपर करोगे उस पेपर का जो सेट होगा उस सेट पे लिखा आएगा ए बी सी डी, इस तरीके से, यदि 3 है तो सी तक आएगा, और 4 प्रकार के पेपर बनाए तो ए बी सी डी। तो आपको जो ये ऑप्शन मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेट, तो यदि आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखा आएगा कि ए या बी है, तो आपको क्या है, बी है तो बी लिख देने का है, सी है तो सी, और लिखने के बाद में वही गोला आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, वो सर्किल। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, जैसे इस तरीके से जो लिखा है वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, और उसके डिजिट जो है, जिस तरह जैसे 9 है तो 9 का ये डिजिट है, तो यहाँ 9 पे आपको फिलअप कर देना है, 2 है तो 2, तो आपको इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के ये सब फिलअप कर देने पड़ेंगे। अब नीचे चलते हैं, थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए जेंडर, 8वां कॉलम है जेंडर। जेंडर में क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप यदि आप मेल हैं तो आपको क्या करना है, मेल पे ये सर्किल डार्क कर देना है, फीमेल है तो फीमेल वाला सर्किल आपको डार्क कर देना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि यूज HB पेंसिल, या फिर यूज, आपको जो पेन यूज करना है ये ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। ठीक है, जेल पेन आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद में आप देखिए 9वां जो पॉइंट है इंस्ट्रक्शन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इफ़ योर चॉइस फॉर आंसर। अब देखिए मान के चलो आप पेपर कर रहे हो और आपने आंसर चूज किया है, जैसे 1 क्वेश्चन का आंसर है सी, तो आपको इस तरीके से फिलअप नहीं करना है कि 1 का भी सर्कल फिलअप कर दिया है और सी का भी कर दिया, तो इस तरीके से नहीं करना है कि 1 का ये समझ कर ये, तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, ये रॉन्ग मेथड है। देखो लिखा है ये रॉन्ग मेथड है। आपको जो करना है वो इस तरीके से करना है, जैसे 1 का सी है तो आपको सी पे डार्क कर देना है, तो आपका ये राइट मेथड है। दूसरी चीज़ रॉन्गनेस जो है आपकी मैं बता देता हूँ इसमें, कि देखिए यदि आप इस तरीके से भरते हैं, इस तरीके से, तो ये करेक्ट फॉर्म में आएगा, यानी आपको ए बी सी जो भी एक ही गोले पे आपको सर्कल करना है। दूसरा, ऐसा नहीं करें आप डॉट करके छोड़ दें, या क्रॉस या राइट या क्रॉस करके, इस तरीके से आप नहीं करें, आप केवल एक ही गोला भरें तो आपका एकदम करेक्ट और राइट माना जाएगा, नहीं तो आपका गलत मान लिया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में इस तरीके की जो है वो OMR शीट आपको दिखाई देगी, तो आप इस तरीके से आप वहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैंडिडेट नेम या नाम लिख सकते हैं, यदि कैंडिडेट का है तो कैंडिडेट का, फादर का नेम है तो फादर का, तो जिस हिसाब से नाम में आपके में स्पेस छोड़ा हुआ है उसी हिसाब से आप स्पेस छोड़ देंगे और इसको लिख देंगे। ये स्कूल कोड देखिए, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, और डेट, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ का पूछा है तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और उसी हिसाब से आपको उसी पैटर्न में गोले जो हैं वो करने पड़ेंगे। ठीक है, पेपर सेट नंबर है
साइड में, ये आप देख रहे हो। ठीक है, इधर देखो ये पेपर सेट कोड है, मतलब ABC जो भी है ना। तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद में आप ये जेंडर वगैरह जो मैंने बताया था वो सब भर दोगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो आप क्वेश्चन पेपर करोगे, यहाँ से आप कर सकते हैं मार्क योर आंसर शीट। अब आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का B आंसर है तो आप ये भरोगे। ठीक है, और यदि आपने जैसे 2 नंबर छोड़ दिया है तो आप तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं। जो आपसे नहीं बन पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दें, और जो क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है या हो रहा है उसी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे फिलअप करें, बाकी का छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मेरी जानकारी कैसी लगी? कुछ बच्चे इससे परेशान थे कि हम किस तरीके से करेंगे, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू गाइज।